नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका बहुत स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नवग्रह से जुड़े जीवन बदलने वाले उपाय के विषय में। इस वीडियो के पहले श्रृंखला में मैंने चर्चा किया था कि कैसे नवग्रह से जुड़े उपाय को करके किसी खास ग्रह को मजबूत बनाया जा सकता है। पहले वीडियो में मैंने सूर्य ग्रह पे चर्चा की थी, आज मैं चंद्रमा पर चर्चा करूंगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नवग्रह से जुड़े धूप यानी चंद्रमा से जुड़े जो धूप होते हैं उसके बारे में, भोजन और स्वाद यानी किस भोजन और स्वाद से चंद्रमा को मजबूत बनाया जा सकता है, एवं चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए जो इत्र या सुगंध का प्रयोग किया जाता है वे क्या-क्या होते हैं, और चंद्रमा से जुड़े यंत्र को भी हम जानेंगे कि यंत्र के प्रयोग करके कैसे चंद्रमा को मजबूत बनाया जा सकता है। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आइए सबसे पहले चंद्रमा के बारे में सामान्य बातों को जानते हैं। चंद्रमा मन, भावनाएं, माता, सुख और जल तत्व जैसे चीजों को देने वाले ग्रह माने जाते हैं। सांसारिक रूप से चंद्रमा मानसिक शांति, लोकप्रियता, घर परिवार का सुख, माता का सुख, दैनिक जीवन की सुविधाएं जैसे चीजों को नियंत्रित करते हैं। यह चंद्रमा मानसिक रूप से आप में संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता, स्मृति और मनोवैज्ञानिक स्थिति को नियंत्रित करते हैं। शारीरिक रूप से देखा जाए तो चंद्रमा के कारकत्व मन पे, रक्त पे, जल और तरल पदार्थ जो शरीर में होता है उस पे, पेट और स्तन पे, इन चीजों पे चंद्रमा का प्रभाव माना जाता है। चंद्रमा यदि जन्म पत्रिका में मजबूत हो तो आपकी मानसिक शक्ति मजबूत होती है, मानसिक निर्णय क्षमता बहुत मजबूत होती है, जिसके बल पे जीवन में आप सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं चंद्रमा निर्बल हो तो इन चीजों का अभाव पैदा कर देता है, यानी मन की शक्ति के कमी के चलते जीवन में निर्णय बनाने की क्षमता कम होती है, किसी कार्य में टालमटोल की भावना होती है, जिसके चलते सफलता बाधित हो जाती है। यानी मानसिक आलस, टालमटोल की भावना के चलते जीवन में कोई समस्या आ रही है तो निश्चित मानिए कि चंद्रमा आपको शुभ प्रभाव नहीं दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा को कब निर्बल या अशुभ माना जाता है। जन्म पत्रिका में छठा, आठवां, 12वां ये तीनों भाव अशुभ भाव माने जाते हैं। यदि चंद्रमा यहाँ विराजमान हो तो ऐसे चंद्रमा शुभ फल नहीं देते हैं। वहीं नीच राशि यानी वृश्चिक राशि, 8 का अंक जन्म पत्रिका में जहाँ लिखा हो वहाँ चंद्रमा विराजित हो जाते हैं तो चंद्रमा शुभ फल नहीं देते हैं। राहु केतु के साथ भी चंद्रमा निर्बल हो जाते हैं। राहु केतु का योग ग्रहण योग बनाता है। चंद्रमा कम अंश में हो यानी 25-26 डिग्री से ऊपर का चंद्रमा हो या 1, 2, 3 डिग्री तक, 4 डिग्री तक चंद्रमा हो, ऐसे अवस्था में चंद्रमा को मृतावस्था में मानकर इसको निर्बल माना जाता है। क्षीण चंद्रमा यानी अमावस्या के आसपास का जन्म होना भी चंद्रमा के बल को कम कर देता है। शत्रु राशि में हो चंद्रमा, शत्रु से संबंध हो या शत्रु ग्रह की दृष्टि हो, इन तीनों स्थितियों में भी चंद्रमा अपने बल में कमी कर देते हैं। चंद्रमा के जो शुभ फल प्राप्त होने चाहिए वह हमें प्राप्त नहीं होते हैं। यानी जन्म पत्रिका में चंद्रमा इन स्थितियों में आकर जीवन में नकारात्मक फल विशेष रूप से देने लगते हैं। चंद्रमा जो मन, भावनाएं, सुख और जल तत्व जैसे चीजों के कारक ग्रह हैं, इनका निर्बल होना जीवन में मानसिक शक्ति में कमी देता है, निर्णय क्षमता में कमी देता है, जो जीवन के सफलता में बाधा खड़ी कर देता है। आइए जानते हैं कि यदि चंद्रमा कमजोर हो रहे हों, निर्बल हो रहे हों, जीवन में चंद्रमा से जुड़े अशुभ प्रभावों के चलते सफलता बाधित हो रही है तो कौन से ऐसे उपाय करें कि यह चंद्रमा मजबूत होकर जीवन में मानसिक शक्ति को बढ़ाकर, इच्छा शक्ति को बढ़ाकर सफलता और तरक्की अवश्यमेव देने लग जाएं। चंद्रमा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए चंद्रमा के धूप को घर में जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। चंद्रमा के लिए 2 चीज, कपूर और लोबान, इसको मिलाकर जलाने से जो सुगंध उत्पन्न होता है वह चंद्रमा के प्रभाव को बढ़ाता है, यानी आपके मन के शक्ति को बढ़ाता है। तो यदि चंद्रमा निर्बल हो रहे हो, मानसिक समस्या महसूस कर रहे हो तो कपूर और लोबान जलाएं, इसे नियमित रूप से अपने घर में प्रयोग करें जिससे चंद्रमा के सुप्रभाव बढ़ेंगे। दूसरी स्थिति है सुगंध है इत्र का प्रयोग। या तो आप इत्र के रूप में शरीर में लगाएं या एरोमा के रूप में इसे घर में प्रयोग करें। इसमें जैस्मिन, लोटस, गार्डेनिया, सैंडलवुड ये सारे इत्र या सुगंध चंद्रमा के प्रभाव को बढ़ाने वाले माने जाते हैं। इनका प्रयोग यदि नियमित रूप से आप अपने घर में करते हैं,
सुगंध के रूप में किसी भी प्रकार से जलाते हैं, चाहे धूप अगरबत्ती के रूप में जलाएं, चाहे इसे किसी यंत्र के माध्यम से अरोमा की तरह जलाएं। ये सुगंध घर में फैलने से जिन व्यक्तियों को यह सुगंध मिलता है उनका चंद्रमा निश्चित रूप से मजबूत होने लगता है। ऐसे भी इन सुगंधों का प्रयोग करने से मानसिक शांति का अनुभव आप तुरंत ही महसूस कीजिएगा। तो घर का प्रत्येक सदस्य इन सुगंध के प्रभाव से सुख शांति और मानसिक स्थिरता शांति जैसे चीजों को अनुभव करने लगेंगे। भोजन और स्वाद की बात की जाए तो चंद्रमा को नमकीन भोजन से जोड़कर देखा जाता है। नमकीन का प्रयोग जल तत्व को बढ़ाने वाला माना जाता है। ऐसे सामान्य तौर पे लोग नमक को सूर्य भगवान से जोड़कर देखते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि नमक जो है चंद्रमा से जुड़ा हुआ चीज है। नमकीन भोजन चंद्रमा से जुड़ा हुआ चीज है। नमक का प्रयोग अधिक करने से शरीर में जल तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। यानी यदि चंद्रमा कमजोर हो रहे हो तो नमकीन भोजन लें, जिससे चंद्रमा जल तत्व को बढ़ाकर चंद्रमा से जुड़े सुप्रभाव को दूर कर देते हैं। चंद्रमा के अगर यंत्र की बात की जाए तो चंद्रमा का यंत्र इस प्रकार बनता है। इसे या तो भोजपत्र पर बनाकर चांदी के लॉकेट में गले में धारण करें सफेद धागे में, या इस यंत्र को किसी सादे कागज पर लाल कलम से बनाकर पूजा स्थान पर रख दें और नियमित रूप से इसकी पूजा करें। चंद्रमा के मंत्र ओम श्रांग श्रींग श्रौंग सह सोमाय नमः, इस मंत्र का नियमित पाठ करने से, यानी यंत्र को जहां स्थापित किए हैं वहां पर बैठकर चंद्र मंत्र का जाप करने से चंद्रमा के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। तो जीवन में यदि चंद्रमा के चलते सफलता बाधित हो रही हो या चंद्रमा से जुड़े अशुभ प्रभाव दिखाई दे रहे हो, मानसिक शांति का अभाव हो, चिंता डिप्रेशन नकारात्मक सोच के चलते जीवन में सफलता बाधित हो गई हो, चाह कर भी यानी मानसिक इच्छा होने के बावजूद भी कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, टाल मटोल और आलस के चलते जीवन में पीछे रह गए हैं, इन सारे स्थितियों को दूर करने के लिए चंद्रमा को मजबूत करना अति आवश्यक होता है। और इन उपायों को नियमित रूप से करने से 100% चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाया जा सकता है। और चंद्रमा जब मजबूत हो जाते हैं तो चंद्रमा से जुड़े सारे अशुभ फल जीवन में धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, जो आपको सफलता और उन्नति की ओर बढ़ा देता है। तो यदि आप भी चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से हैं परेशान, तो इन उपायों को नियमित रूप से श्रद्धापूर्वक अवश्य आजमाएं। मेरा विश्वास मानिए कि जीवन में आ रही चंद्रमा से जुड़ी कैसी भी समस्या हो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। तो आज के वीडियो में चंद्रमा के विषय में इतनी ही चर्चा। आगे आने वाले वीडियो में मैं चर्चा लेकर आऊंगा अगले ग्रह मंगल के बारे में। आज के वीडियो कैसा लगा यह कमेंट में हमें अवश्य बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।